देवादिदेव महादेव से जब प्रतिदिन हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करें, हो सकता है कि दिन बुरे हो सकते हैं, थोड़ा समय बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती, क्योंकि वो जिंदगी परमात्मा की दी हुई है। दिन बुरा हो सकता है, 2-4-8 दिन से हो सकता है, कोई कहे कि हमारा ये तकलीफ है, कोई कहे 6 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से, ऐसा है वैसा है। दिन बुरा हो सकता है, थोड़ा समय भी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। उसने आपको और हमको यदि पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, जब माता पिता दोनों विचार करते हैं कि अपने घर में संतान होना चाहिए, औलाद होना चाहिए, ये विचार कब आता है? जब वो दोनों अपनी बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि हाँ, अपने पास में इतना आवक है, अपने बच्चों को अपन पाल लेंगे, अपने पास में इतना घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, सब लोग मिलकर बच्चे की परवरिश कर ले। माँ को लगने लगता है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकती हूँ, तब वो संतान को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। अर्थात पहले माता पिता ने विचार कर लिया कि हम औलाद को जन्म देंगे, वो औलाद को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। जिस औलाद को हम ला रहे हैं उसको हमें एजुकेशन भी देना पड़ेगा, चिकित्सा भी देना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज जाएगा, आने वाले समय में गाड़ी भी देना पड़ेगी, मोबाइल भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, उसकी शादी भी करना पड़ेगी और उसका व्यापार भी खुलाना पड़ेगा। हर माँ बाप ये सोच लेते हैं, बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए सोचा है। अब जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि इसको जन्म दिया है तो इसके लिए सब व्यवस्था करना पड़ेगी, उसी तरह जब हम पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है, हम माँ के गर्भ में नहीं आते, उससे पहले परमात्मा भेजने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था पृथ्वी पर करा देता है कि इसको मृत्युलोक में भेजा है तो व्यवस्था करना है। अब उसमें दिन थोड़े से बेकार हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-4 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, 6 साल से हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे, कोई कहता है 2 महीने से अच्छे दिन बेकार हो सकते हैं। कुछ घंटे, कुछ समय बेकार हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। बड़ी मुश्किल से तो मिली है और परमात्मा ने जो जिंदगी दी है वो कभी बेकार नहीं है। दिन निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा, अगर अच्छी जिंदगी परमात्मा ने दी है और तुमने लगन से मेहनत और कर्म करा है तो फिर अच्छा समय आएगा और अच्छी जिंदगी के आनंद में फिर अच्छे दिन हमारे सामने प्रस्तुत। आप कभी इस जिंदगी से हताश मत होइए। आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी बेकार, ना ना ना, बहुत अच्छी है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी कभी समय विपरीत हो सकता है, पर उस विपरीत समय में भी घबराना नहीं, हमारा अच्छा समय लाकर रख देता है। कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया और निगल गया। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए और देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ कर। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था। सारे देश, दूसरे भी विदेश, सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने लिया। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूर हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है, पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास, और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत तो कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका,
मेरा इसने सौंफ उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर निकल गया। अच्छा देना वेना तो था नहीं इसको। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना वेना तो है नहीं। अब वो तो सौंफ और मिश्री खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो अरे रुक तो सरी, अरे मैं इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहां जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो? कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूंगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि तुझसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो मित्र हैं, एक जेब में हाथ डालता है पर देता नहीं है, और दूसरा वो है जो तुरंत निकाल कर दे देता है। तो मेरे शंकर भगवान वो मित्र हैं जो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते। तुम शंकर जी के मंदिर पर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा छोड़कर लोटा लेकर, जब तुम अपने घर में पानी का लोटा उठाते हो, भरते हो, बाहर निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो। उस समय पर शंकर भगवान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तुम्हारा भंडार भरने के लिए। शिव जी जेब में हाथ नहीं डालते, शंकर भगवान तो उठाया और दे दिया। और धन धन भोलानाथ, गजब की तेरी कृपा है मेरे शंभू। तू खजाने लुटाता है तो ऐसे लुटाता है कि जेब में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक माता, पिता, सच्चा गुरु और मेरा शिव अपनी जेब में हाथ नहीं डालता। माँ जहां बैठी होगी और बेटे ने कहा मम्मी देना जरा 5 रुपए, और मम्मी ने गद्दा थोड़ा सा ऊंचा करा, ये माँ पर्स मर्स नहीं खोलती, तुरंत उसने कहा मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देना। इतनी देर में तो मम्मी ने चल जा। बच्चे ने मन में सोचा कहाँ कहाँ रखती है मेरी मम्मी पैसा, इधर उधर। माँ जेब में हाथ नहीं डालती, तुरंत निकाल कर देती। पापा पापा मुझे ये चाहिए, तुरंत उन्होंने निकाला अपने पास, निकाला अपने पास। गुरु, कोई सदगुरु है, कोई सच्चा भगवान का भक्त और गुरु है, वो अपनी जेब में से निकाल कर कुछ नहीं देगा। जैसे ही शिष्य ने आया और उसका चेहरा पढ़ लिया, उसको कहने भी नहीं देता, केवल एक निगाह से देख लेता है और झोली भर देता है। अपने हाथ से निकाल कर गुरु कभी तुम्हें नहीं देगा, अपने पास का निकाल कर गुरु कभी नहीं देगा, क्योंकि गुरु आपको भिखारी जैसा नहीं देखना चाहता, गुरु आपको राजसी ठाट में देखना चाहता है। वो निकाल कर नहीं देगा, वो अपनी कृपा की दृष्टि करेगा, वो अपनी दया की दृष्टि करेगा, वो शिव दृष्टि करेगा। और जब अपने शिष्य को गुरु देख लेगा, उतनी देर में बस विचार कर लेगा, जे यहाँ से जाएगा इसको मिल जाएगा, मैं दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं क्या भिखारी हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। और आज अगर मैंने भिखारी बना दिया तो सेठ कब बनेगा, इसलिए इसको सेठ बनाना है, तो ये जाएगा और इसको अपने आप इसकी मेहनत से मिल जाएगा। वो गुरु। शिव भी, मेरे शंकर भगवान अपनी जेब नहीं रखते। मेरे शंकर भगवान अपने पास में दौलत धन बहुत सारी जेब नहीं रखते। कोई आया, उसने तो तुरंत शीश नवाया, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म उसके मस्तक पर लग गई, और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। अब जो भभूत चढ़ी हुई है वो कुबेर का भंडार भरने वाला।
कुबेर का खजाना, हाथ ना लगाने। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कुमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कुमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कुमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कुमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कुमोद की। और कुबेर जी देव कुमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कुमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ जाए। 1000 गुना मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं। बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी हो। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव जी के दरवाजे पर जब हम अभी आप लोग भगवान शिव की पवित्र कावड़ को लेकर आ रहे हैं, और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं। शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर। क्या है इसमें? 2 लोटा जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ, कभी विचार करिए। एक कथा बहुत पहले कही थी। एक बात बहुत पहले का स्मरण है कि छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या नाम है उसका? रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम। अब रेवा सुतार लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता
पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था। पत्र पड़े हुए थे उस पर, पत्ते, और वो पत्र उस पर पड़े। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो। यदि मानव का शरीर मिला है तो मेहनत में पीछे क्यों हटना? हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबेरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना। हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबेरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत और करती है। और बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने बोला हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। पांच तरह की कावड़ होती है। 5 तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में, अलमस्त, कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर, कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम, बोल बम, बोल बम चलते। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले जाओ।
फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है। 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़